हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी बोर्ड्स एग्ज़ाम की। इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिवीजन में मैं आपको अब तक करा चुका हूँ गॉस थ्योरम तक। गॉस थ्योरम लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताई थी, लास्ट वीडियो में गॉस थ्योरम उसका प्रूफ समझाया था, एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अवेयर कराया था और उसके बाद आपको बताया था प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। एंड आफ्टर दैट हम बता चुके हैं प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग द गॉस थ्योरम, और उसके बाद हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज यूजिंग द गॉस थ्योरम। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज using Gauss theorem. Simple, you can understand. Suppose you consider this is a plane sheet of charge and we need to find electric field at any point in front of this sheet. इसके सामने किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके सामने ये चार्ज शीट है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस which can pass through this surface, which is passing through and cylindrical, इधर भी और इधर भी। मैं जैसा आपको अब डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आप इधर भी देख सकते हैं। जैसे दिखाया है कि ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है और इस शीट के थ्रू ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस पास हो रही है। इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि हम कुछ स्पेशल शेप की गॉसियन सरफेसेस ही क्यों कंसिडर करते हैं, लाइक सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, स्फेरिकल। एक्चुअली एज फार एज गॉस थ्योरम इज कंसर्न, उसकी तरफ से ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें यही सिमेट्रिकल सरफेसेस ही फाइंड आउट करनी है। मेन प्रॉब्लम है हमारी मैथमेटिकल रिगरनेस का, क्योंकि हम गॉस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिकल वर्क को रिड्यूस करने के लिए। और अगर हम ऑड शेप सरफेसेस कंसीडर करेंगे तो मैथमेटिकल वर्क बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। उसी को तो मिनिमाइज़ करने के लिए हम गॉस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम सरफेसेस जनरली किसी भी आर्टिकल में कंसीडर करेंगे तो ऐसी सरफेसेस कंसीडर करेंगे जिसमें वो सरफेसेस या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर। उससे क्या होगा, जो कॉस थीटा वाला टर्म आएगा तो cos 0 1 हो जाता है, आप जानते हो, और cos 90 0 हो जाता है। तो उससे हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सिंप्लीफाइज हो जाती है। अब जैसे मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि सपोज दिस इज एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। लेट दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप, and this surface, cylindrical surface, is passing through this sheet of charge. This is the charge distributed over this surface. और यहाँ इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। That the cross sectional area of this cylindrical surface, or you can say the area of this end face, is A. As this is a positively charged plane sheet, electric field will be perpendicular outward from the plane sheet of charge. So at this point, the direction of electric field is this, and say just हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ एक एरिया एलिमेंट ds, वो भी इधर को होगा। तो आप देख सकते हैं इस एंड फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर पैरेलल है। इधर भी हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर भी देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा। जबकि आप अगर कर्व्ड सरफेस पे ध्यान दें तो यहाँ पर एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब इसमें हमें अप्लाई करना है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के लिए हमें क्या करना होता है? गॉस थ्योरम आप जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो दो काम करने पड़ेंगे। एक तो हमें इस क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई कितना फ्लक्स पास हो रहा है। दूसरा, हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। तो सबसे पहले अगर हम फ्लक्स देखें, फ्लक्स क्या होता है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds।
अब इस क्लोज सरफेस इंटीग्रल को हम दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, एक तो इसको कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ द सरफेस एट एंड फेसेस ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रल एट द कर्व्ड सरफेस ई डॉट डी एस। अब अगर आप एंड फेस पे देखें तो यहाँ एंड फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं, और वी आर हैविंग टू एंड फेसेस, ए एरिया इधर है और ए एरिया इधर है, तो ये हो जाएगा सिंपली इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0। वेयर एज अगर आप देखें कर्व्ड सरफेस पर यहाँ ई डी एस कॉस 90, क्योंकि कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है एंड cos 90 इज 0, तो हमारे पास ये टर्म रह जाता है। अब क्योंकि हमने जितनी दूर पर ये वाला फेस कंसीडर करा था इतनी ही दूर पर ये वाला फेस इस एंड से है, तो दोनों जगह पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो ये रह गया फाई इज इक्वल टू ई डी एस ऑफ एंड फेसेस। नाउ वी हैव टू एंड फेसेस, ए एरिया इधर है और ए एरिया इधर है, तो टोटल कितना एरिया हो गया 2a, हैंस फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2a। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें दूसरा देखना पड़ेगा, हाउ मच चार्ज इज एनक्लोज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। तो दिस इज सिंगल प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो ओनली चार्ज इज देयर ऑन दिस सरफेस इन एरिया A and the surface charge density is sigma, so the charge enclosed inside the Gaussian surface is simply sigma A. Sigma A. So using the Gauss theorem, according to Gauss theorem, net flux crossing through the closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed inside the surface. तो Q की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो इट इज E इंटू 2a इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल हो गया, सिंपली E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार मैं फिर से फास्ट रिवीजन करा देता हूँ। ये हमारी प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ पॉजिटिवली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसके सामने पॉइंट P पर, किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करी विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप इन सच ए मैनर दैट इट्स एंड फेसेस आर पैरेलल टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड दिस सरफेस इज पियर्सिंग थ्रू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। दूसरी बात एक कंसीडर की है कि ये वाला जो एंड फेस है और ये वाला एंड फेस दोनों उस प्लेन शीट से इक्वल डिस्टेंस पर है, आगे भी और पीछे भी। अब जो एक और ध्यान देने वाली बात है, एंड फेसेस क्योंकि प्लेन शीट के पैरेलल हैं तो यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल हैं, जबकि जो कर्व्ड सरफेसेस है वहाँ पर एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर थीटा 90 हो गया। हमें अप्लाई करनी है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, दूसरा हमें क्या चाहिए, हाउ मच चार्ज इज एनक्लोज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहली बात हमने फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। फाई क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब ये पूरी क्लोज सरफेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो एंड फेसेस और एक कर्व्ड सरफेस। एंड फेसेस एंड कर्व्ड सरफेस। एंड फेस पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल, तो ये हो गया cos 0, जबकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट जब हमने रिजॉल्व की तो ये हो गया ई डॉट cos 90, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद cos 90 0 हो गया तो रह गया केवल फाई इक्वल टू ई डी एस। ई अब ई डी एस अब ई क्यों हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि दोनों फेसेस इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। अब इक्वल डिस्टेंस पर है तो ई कांस्टेंट होगा, जितनी वैल्यू ई यहाँ होगी उतनी वैल्यू यहाँ पर होगी। रह गया डी एस। डी एस क्या है, क्योंकि यहाँ पर ए एरिया इसका है और ए एरिया है तो टोटल इंटीग्रल हो गया 2a। अब इसने ओनली ए एरिया ऑफ प्लेन शीट कंसीडर कन्फाइन किया हुआ है इनसाइड द गॉसियन सरफेस और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो Q हो गया सिग्मा A। अब फ्रॉम दीज टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने इनकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो फाई की वैल्यू हो गई E इंटू 2a और
Q की वैल्यू हो गई सिग्मा ए से ए कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ हम कंसीडर करने जा रहे हैं इसको यूज़ करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी एक इनफाइनाइट प्लेट है, ये तो थी शीट, अगर हम कंसीडर करते हैं प्लेट, तो प्लेट के केस में आप यहीं पर समझ सकते हैं कि प्लेट विल बी हैविंग सम फाइनाइट थिकनेस लाइक दिस। प्लेट में जब फाइनाइट थिकनेस होगी और जब हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे लाइक दिस, उस केस में जो पहला टर्म है हमारा फ्लक्स फाइंड आउट करने का, वो तो सेम रहने वाला है E इंटू 2A तक, क्योंकि इधर A एरिया, यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और ये एरिया A ऐसे हो गया, यहाँ E ऐसे हो गया और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 2A। बट जब बात आती है हाउ मच चार्ज इज एनक्लोज, तो इस केस में चार्ज इस पर इस साइड में भी है और चार्ज इस शीट के अपोजिट साइड में भी है। सिग्मा इधर है चार्ज डेंसिटी, सिग्मा ही चार्ज डेंसिटी इधर है, तो टोटल चार्ज एनक्लोज हो जाएगा वो इससे डबल हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 2A। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सिग्मा इंटू 2A। और जब हम फर्स्ट इक्वेशन से फाई और ये यूज़ करके इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? फाई की वैल्यू तो हो गई हमारी E इंटू 2A और चार्ज की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू 2A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, हैंस E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से समझ लीजिए, अगर प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, शीट मीन्स इट इज नॉट हैविंग एनी थिकनेस, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द शीट इज सिग्मा अपॉन 2 epsilon naught, whereas electric field due to an infinite plate of the charge, plate means which is having some thickness, is sigma upon epsilon naught। एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप यहाँ जो ध्यान दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। अगर ये रियली एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इसके पास या दूर हर जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन सेम रहेगी, मीन्स इट विल प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी आर्टिकल में हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट हों, if we have two parallel sheet of charges, उसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे? जैसे एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज तो ये हो गई और एक दूसरी प्लेन शीट ऑफ चार्ज ये हो गई। लेट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस सरफेस इज sigma 1 and the surface charge density on this surface sigma 2। Initially we consider both the surface charges to be positive। अब इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों शीट पूरे स्पेस को तीन पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज इन द लेफ्ट साइड, थर्ड इज राइट साइड एंड सेकेंड वन इज इन बिटवीन द शीट्स। अब अगर हम देखते हैं इसको, शीट नंबर 1 को हमने मान लिया से शीट A और ये हो गई शीट B, तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में E, और दूसरी वाली शीट की वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EB इन दिस डायरेक्शन। जबकि आप इधर देखें तो फर्स्ट शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा EA इस डायरेक्शन में, और दूसरी शीट की वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी सेम डायरेक्शन में। और जो बीच का रीजन है दोनों शीट के बीच में, तो फर्स्ट शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर को, दैट इज EA इन दिस टूवर्ड्स राइट
and electric field due to the second sheet EB, it is towards left. तो सिंपल वेक्टर सम करना है हमें। तो अगर हम देखते हैं इन फर्स्ट रीजन, ये जो हमारा फर्स्ट रीजन है, इसमें जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, EA प्लस EB, बट आई पुट ए नेगेटिव साइन हेयर बिकॉज दिस इज डायरेक्टेड, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इट इज डायरेक्टेड इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और वही अगर हम थर्ड रीजन में अगर जाकर देखते हैं यहाँ, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू EA प्लस EB। यहाँ मैंने नेगेटिव इसलिए नहीं लगाया बिकॉज बोथ E एंड EB आर डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर हम रीजन नंबर सेकंड में कंसीडर करते हैं, रीजन सेकंड जो बीच में है दोनों शीट्स के, यहाँ पे EA इज डायरेक्टेड राइट साइड एंड EB इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इट इज EA माइनस EB। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B। माइंड यू यहाँ पे ये माइनस साइन सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि हम साइड थर्ड और साइड फर्स्ट को साइमल्टेनियसली कंसीडर कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड दोनों जगह पर सेम आने वाला, अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये हो जाएगा सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया इसमें, सिग्मा A प्लस सिग्मा B। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया है, मैग्नीट्यूड सेम है, राइट साइड में भी टू द एंड लेफ्ट साइड में भी। जबकि अगर आप बीच वाले रीजन में कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इन दिस केस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A माइनस सिग्मा B। अब इसमें फर्दर स्पेशल केस आ जाते हैं कि सपोज बोथ द शीट्स आर equally positively charged, means both the surfaces charge densities are same. First case, sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma। उस केस में यहाँ फर्स्ट रीजन में क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, ये E इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर भी ये यही हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बीच वाले रीजन में उस केस में क्या होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 0। सेकंड केस आता है, सिग्मा 1 सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज माइनस सिग्मा, मीन्स एक शीट पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी शीट नेगेटिवली चार्ज है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम कंसीडर कर लिया हमने, बस एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो उस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर इन द फर्स्ट रीजन, यहाँ जब हम वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा ये, तो E इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 sigma minus sigma and it becomes 0. At the same time in the region third, E is equal to 1 upon 2 epsilon 0 sigma minus sigma is equal to 0। और इस केस में बीच वाले रीजन में क्या हो जाएगा, और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसे कैपेसिटर में भी यूज़ करेंगे, E is equal to 1 upon 2 epsilon 0 sigma minus minus sigma, तो इट विल बिकम 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो आज इस पूरे आर्टिकल में मैंने आपको क्या बताया, एक बार जस्ट ब्रीफ रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इस शीट की जगह प्लेट होती
एक मेटल की, तो उस पर चार्ज दोनों सरफेस पे होता है, इधर भी और उधर भी, तो उस केस में उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और आप देख सकते हो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, मीन्स शीट्स एंड प्लेट्स विल प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने कंसीडर करी दो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। उस केस में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया वो सेम आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। जबकि इन दोनों शीट के बीच वाले स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया 1/2 एप्सिलॉन जीरो सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। अब उसमें हमने स्पेशल केस अप्लाई किए। एक तो ये कि अगर दोनों शीट हमारी इक्वली पॉजिटिवली चार्ज हो, दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उस केस में उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया और साइड में कितना हुआ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमारी शीट अपोजिटिवली चार्ज है, एक शीट पॉजिटिवली चार्ज है दूसरी निगेटिवली चार्ज है, दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पर होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक निगेटिव प्लेट। उस केस में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट और राइट साइड में जीरो है, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में वो उनके बीच में है, और कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।